हेलो गाइस, मैं रीचा निवेदिता और आज मैं इस वीडियो में आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में बताना चाहूंगी। वी ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो एनिमल्स एंड ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। सारे एनिमल्स हेटेरोट्रॉप होते हैं क्योंकि वो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सारे एनिमल्स ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। हेटेरो मीन्स अदर एंड ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट। Means animals which means all animals are totally directly or indirectly dependent on autotrophs for their nourishment. So troph means होता है nourishment. So अपने nourishment के लिए सारे animals green plants पर depend होते हैं, means other organism पर dependent होते हैं. So we all animals means we human beings including all the animals or all the animals including human beings, we all are heterotrophs. Okay, तो न्यूट्रिशन मैं आपको पहले ही बता चुकी थी न्यूट्रिशन क्या है. So nutrition is nothing but it is the process of consuming food. Means food consume करना और उस food से utilization, उसे utilize करना और जिससे कि एनर्जी प्रोवाइड हो सके. ठीक है, टू प्रोवाइड एनर्जी. हम फूड लेते हैं क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है. उस एनर्जी से हम बहुत सारे वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं. और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है? मीन्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का बनना, एनाबॉलिज्म, एंड कॉम्प्लेक्स से सिंपलर मॉलिक्यूल्स का बनना, वो कहलाता है कैटाबॉलिज्म. डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस. सो मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट इट इज द यूनियन ऑफ टू सेपरेट प्रोसेसेस, anabolism as well as catabolism, constructive process as well as destructive process. Means protein synthesis में क्या होता है? अमीनो एसिड मिलते हैं. अमीनो एसिड्स, तो ये अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं. उसी तरह फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन लिबरेट हुआ, प्रोड्यूस हुआ, और साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो ये भी क्या होता है? यूनियन ऑफ सिंपलर मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं. सो दिस इज एनाबॉलिक रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक रिएक्शन. लेकिन कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइजेशन हम लोग ले लें तो कार्बोहाइड्रेट is broken down into glucose. Simpler form of the carbohydrate is glucose. फिर ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है और ये ग्लूकोज फिर रिस्पिरेशन में कहा जाता है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. तो इस रिस्पिरेशन में क्या होता है? कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, कंप्लीटली, प्लस एनर्जी. ओके, तो there are two separate processes which constitute metabolic reaction. ये सारे metabolic reaction करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है. ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? ये एनर्जी में मिलता है, हम लोग फूड जब कंज्यूम करते हैं तो उससे हम लोग एनर्जी मिलता है. इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन करते हैं. द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग आवर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. ओके, जब लोग न्यूट्रिशन में आते हैं तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑल एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम लोग बात करेंगे, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की. तो इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट मेन 3 कैटेगरीज में से डिवाइड किया गया है: सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक. ओके, सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, खुद से वो भोजन नहीं बना सकते हैं. आप इतना जान लीजिए व्यूअर्स कि ऑल एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप. एनिमल्स अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं. वे बनाया हुआ भोजन जो कि प्लांट से मिलता है, उस बनाए भोजन को वो यूज कर सकते हैं, उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन दे कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ओके, सो दे आर टोटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल कार्निवोर्स जो है, कार्निवोर्स हर्बीवोर्स पर डिपेंडेंट है, हर्बीवोर्स ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट है. ओके, सो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फिर डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, जो कि है सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक.
वन बाय वन हम सभी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझने की कोशिश करेंगे. ओके, सैप्रो मीन्स रॉटन. सैप्रो मीन्स रॉटन. ट्रॉफिक नरिशमेंट मीन्स रॉटन सड़े हुए सब्सटेंस से जो भोजन ले रहा है. ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स. एनिमल्स परफॉर्मिंग दिस न्यूट्रिशन आर नोन एज सैप्रोट्रॉप्स. मीन्स द न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन ऑब्टेन कर रहा है फ्रॉम डिकेइंग मैटर. किसी से? डिकेइंग मैटर, जो सड़ता है उसे डिकम्पोज किया जाता है और उस डिकम्पोज्ड मटेरियल से वे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है. फिर उस सिंपलर फॉर्म को एनिमल्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, सो एनिमल्स which obtain their food from decaying matter of dead plants and animals and other decaying organic matter. So that mode of nutrition is known as saprotrophic nutrition. इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो सैप्रोट्रॉप्स होते हैं ना, वो अपने बॉडी सिस्टम के अंदर डाइजेस्ट नहीं करते हैं. उनकी बॉडी सिस्टम से इंजाइम सिक्रीट होता है. ठीक है, ये इंजाइम्स क्या करता है कि वो डेड एंड डिकेइंग मैटर के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपलर में कन्वर्ट करता है. वो उस सिंपलर कंपोनेंट्स को, सिंपलर मॉलिक्यूल्स को सैप्रोट्रॉप एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, तो ये जो सैप्रोट्रॉप्स इन्हें हम लोग डिकम्पोजर भी करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फंजाई, मशरूम, ईस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया, ये सारे आपके आते हैं सैप्रोट्रॉप्स में. आप देख सकते हो मशरूम, बैक्टीरिया एंड ऑल्सो फंगस, फंजाई, bacteria and mushroom. So these are decomposers and these are saprotrophs. It means that complex organic molecules present in dead and decaying matter is converted into simpler substance by the saprotrophs outside the body. बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर इंजाइम्स के द्वारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है. उस सिंपलर फॉर्म को फिर एब्जॉर्ब किया जा रहा है सैप्रोट्रॉप्स के द्वारा. ठीक है, अब फिर नरिशमेंट मिलता है सैप्रोट्रॉप्स को. नेक्स्ट कैटेगरी आती है पैरासिटिक न्यूट्रिशन की. पैरासाइट्स. पैरासाइट्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैरासाइट्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं, अपना लाइफ लिविंग होस्ट पर ही गुजार देते हैं, लेकिन लिविंग होस्ट को मारते नहीं है, लेकिन हार्म पहुंचाते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दे आर नोन एज पैरासाइट्स. पैरासाइट्स जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं होस्ट प्लांट और सेल्स. ठीक है, पैरासाइट्स मेनली जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, ये हार्म पहुंचाते हैं. दे नेवर किल द होस्ट. वे अपने होस्ट को कभी किल नहीं करें, क्योंकि उन्हें उनसे फायदा होता है. ठीक है, तो उनसे उनको फायदा मिलता है, उनसे क्या नरिशमेंट मिलता है, लेकिन उन्हें बेनिफिट भी नहीं पहुंचाते हैं. बेनिफिट तो नहीं पहुंचाते हैं, फायदा तो नहीं पहुंचाते हैं, खुद फायदा लेते हैं. ठीक है, लेकिन उन्हें हार्म पहुंचाते हैं बाय कॉजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस. Okay, so that mode of nutrition in which an organism derives its food from the body of another organism, and this mode of nutrition is known as parasitic nutrition. Parasites में आप में भी different categorize किया है, parasites को भी categorize किया गया different categories में, ectoparasites and endoparasites. ठीक है, Plasmodium vivax जो कि मलेरिया कॉज करता है. ओके, इंडोपैरासाइट्स जो बॉडी सिस्टम के अंदर, हमारे बॉडी सिस्टम के अंदर जो सरवाइव करता है, हमारे बॉडी सिस्टम के अंदर से नरिशमेंट गेन करता है, उसे हम लोग कहते हैं इंडोपैरासाइट्स. ओके, जिसमें आप क्या कहते हैं? राउंड वर्म, हुक वर्म, फ्लूक, टेप वर्म, निमेटोड्स, प्रोटोजोआ जो कि आप यहाँ मैंने आपको बताया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये भी एक तरह का प्रोटोजोआ है जो कि मलेरिया कॉज करता है. और हाँ, इनके वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का वेक्टर फीमेल एनोफिल मस्कीटो है. ठीक है, और ये एक डिजीज कॉज करता है जिसे हम मलेरिया कहते हैं. इसी तरह ये सारे राउंड वर्म, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड, टेप वर्म, टीनिया सोलियम, हुक वर्म, फ्लूक, फैसियोला हिपैटिका, ये सारे डिफरेंट इंडोपैरासाइट्स जो कि हमारे बॉडी सिस्टम के अंदर रहते हैं और हमारे से ही नरिशमेंट गेन करते हैं. एक्टोपैरासाइट्स वैसे पैरासाइट्स होते हैं. एक्टो मीन्स बाहर,
जैसे कि जू आप सभी जानते हो ना, ठीक है, फ्ली, टिक्स, माइट्स, ये सारे एक्टोपैरासाइट्स है जो कि हमारे इस, जैसे कि टिक्स एंड माइट्स हैं, लाउस है, लाउस हमारी स्किन पर चिपका रहता है, हमसे वो ब्लड शक करता है, हमसे नरिशमेंट लेता है, लेकिन हमें डिजीज भी कॉज करता है, ठीक है। तो पैरासाइट्स भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में इन्हें बांटा गया है, एंडोपैरासाइट्स एज वेल एज एक्टोपैरासाइट्स। लेकिन ये फायदा नहीं पहुंचाते हैं बच्चों, लेकिन ये क्या करते हैं, हमें नुकसान जरूर पहुंचाते हैं, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक से समझिए, अमीबा भी एक होलोजोइक है, we human beings are also holozoic, we also perform holozoic mode of nutrition. holozoic mode of nutrition ऐसा mode of nutrition जिसमें कि ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड कॉम्प्लेक्स फूड लेता है, उसे डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है उस सॉलिड फूड को, ठीक है। इंजेस्टेड फूड जो लिया गया, जो सॉलिड फूड लिया गया, उसे डाइजेशन, पहला प्रोसेस होता है इंजेशन, देन डाइजेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, सिंपलर में कन्वर्ट हुआ। अब ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो हुए, जो कन्वर्ट होते हैं, उसे एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। ये एब्जॉर्ब करके फिर सारे पार्ट, सारे सेल्स में पहुंचाया जाता है, वहां पर एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है, एसिमिलेशन, फिर सेल का ग्रोथ हुआ, मैच्योरेशन आया, फिर हाँ एनर्जी मिली, ठीक है। एनर्जी क्यों मिली, क्योंकि हमें बहुत सारे वर्क परफॉर्म करने होते हैं। फिर अनडाइजेस्टेड फूड क्या होते हैं, हमारे बॉडी सिस्टम से बाहर निकाल दिए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन। तो वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एज वेल एज इजेशन, ये सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। We human beings perform holozoic mode of nutrition. Most of the animals like fish, frog, dog, lion perform holozoic mode of nutrition. Complex food लेते हैं। जब हम लोग holozoic mode of nutrition में आते हैं, based on एनिमल्स, होलोजोइक जितने भी एनिमल्स हैं वे सारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि आपके आते हैं शेर या लायन, टाइगर, काऊ, गोट, ह्यूमन बीइंग, डॉग, बियर, ये सारे एनिमल्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म, एज वेल एज अमीबा जो कि यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम यूनिसेलुलर है, वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। कैसे, चलिए हम लोग देखते हैं। या based on food habit, holozoic mode of nutrition is again categorized into different categories, and these are herbivorous, carnivorous and omnivorous. Herbivorous means वैसे एनिमल्स जो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट ही सिर्फ खाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल काउ एंड गोट। वैसे एनिमल्स जो कि फ्लैश खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स को, कार्निवोर्स जैसे कि लायन, टाइगर, ये सारे कार्निवोर्स है जो कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। आप बच्चे बचपन से सारे बच्चे पढ़ते आ रहे हो आप सभी की, कार्निवोर्स एनिमल्स मींस फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, इसे हम लोग कार्निवोर्स एनिमल्स करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो दोनों प्रोडक्ट खाते हैं, प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश भी खाते हैं, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट को भी खाते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं ओमनीवोरस। जो सबसे बड़ा ओमनीवोरस हम ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या है, ओमनीवोरस हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर ओमनीवोरस, ओके। देन डॉग, बियर, फॉक्स, बर्ड्स, ये सारे ओमनीवोरस होते हैं, ओके। हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट, देख सर ये क्या है, जेब्रा है। जेब्रा क्या कर रहा है, प्लांट प्रोडक्ट खा रहा है। उसी तरह लायन जो कि इस जेब्रा को खाएगा, और बियर क्या करेगा, प्लांट प्रोडक्ट भी खाएगा एज वेल एज हनी भी खाता है, प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। उसी तरह एनिमल प्रोडक्ट भी खाता है। तो ये सारे यहाँ आपके आते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एज वेल एज ओमनीवोर्स एनिमल्स, ओके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। या फर्स्ट स्टेप है इंजेशन, मीन्स टेकिंग ऑफ फूड, ईटिंग ऑफ फूड, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, फूड खाना, फूड लेना, उसे हम लोग कहते हैं इंजेशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना फूड लिए एनर्जी, उसका डाइजेशन कैसे होगा, एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, एसिमिलेशन कैसे होगा। तो पहला स्टेप आता है इंजेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, और इट इज द प्रोसेस ऑफ ईटिंग ऑफ फूड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनर्जी।
द सेकेंड प्रोसेस इज द डाइजेशन. डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड जो भी हम लोग खा रहे हैं, दाल चावल सब्जी सलाद, ये सारे जितने भी हम लोग फूड प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं, इसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन्स, ठीक है, ये सारे फैट, विटामिन्स, या विटामिन्स क्या होते हैं कि कुछ ऐसे जो मिनरल्स फॉर्म में होते हैं वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर में तोड़ा जाता है. Carbohydrate is converted into glucose, fat is converted into fatty acids and glycerol, and as well as proteins are converted into amino acids. तो ये सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो सिंपलर में कन्वर्ट होते हैं, फिर भी सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर उन्हें एब्जॉर्ब किया जाता है. तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का conversion of complex food containing insoluble molecule into the smaller means क्या हुआ, conversion of complex food, या complex food क्या हो रहे हैं, insoluble molecules जो होते हैं complex food के, वो simpler smaller water soluble molecules में convert होते हैं. Okay, and this process is known as digestion. नेक्स्ट प्रोसेस इज द एब्जॉर्प्शन. जब ये सारे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए तो उसे क्या किया जाता है, इंटेस्टिनल वॉल में माइक्रोस्कोपिक विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग विलाई कहते हैं. ओके, माइक्रो विलाई ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं इन सारे सॉल्युबल, ठीक है, इन सारे स्मॉलर सॉल्युबल मटेरियल्स को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, और जो कि फिर ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किया जाता है, ये ब्लड स्ट्रीम के द्वारा गया पूरे सेल में पहुंच गया, हमारे बॉडी सिस्टम के सारे सेल में पहुंच गया. सो द एब्जॉर्ब फूड टेकन इन बाय द फूड सेल्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है. दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन एंड दिस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मींस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. अब यहाँ पर क्या होगा, respiration, oxidation of food is also known as respiration, cellular respiration, ठीक है. So oxidation of food occur in the cell के साइटोप्लाज्म में as well as माइटोकॉन्ड्रिया में. ओके, सो respiration भी कंप्लीट होता है ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल के द्वारा, complete oxidation of food. तो यहाँ पर क्या हुआ, एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. द मेन मोटो ऑफ respiration is to produce energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. Okay, last step of the Holozoic mode of nutrition is egestion. ठीक है, तो egestion में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड सारे फूड क्या होते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाते, कुछ जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह जाता है उससे हमारे बॉडी सिस्टम से बाहर निकलना जरूरी होता है. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी is known as egestion. तब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, लेकिन ये भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है. बोथ अमीबा एंड पारामीशियम आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, but they can perform holozoic mode of nutrition. It means that they can perform each and every step of the holozoic mode of nutrition. Okay, ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion, सारे प्रोसेस परफॉर्म किए जाते हैं अमीबा के द्वारा भी और पारामीशियम के द्वारा भी. ठीक है, तो अमीबा और पारामीशियम जो कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स को एज अ फूड वे लेते हैं और परफॉर्म करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. आप देख सकते हो, मीन्स ईटिंग ऑफ फूड इन अमीबा इज ऑल्सो नोन एज फैगोसाइटोसिस. It is a form of endocytosis. Okay, तो endocytosis जो solid food का लेना, ठीक है, this is known as phagocytosis. सीडोपोडिया बनाता है, सीडोपोडिया के द्वारा इसे इंगल्फ किया जाता है. फिर जैसे ही इंगल्फ किया गया तो यहाँ पर इंजाइम्स इस पर एक्ट किए. इंजाइम्स एक्ट करने के बाद क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल क्या हुआ, सिंपलर में टूट गया. अब ये सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटने के बाद एब्जॉर्ब कर लिया गया पूरे पार्ट्स के द्वारा, और अमीबा क्या किया, ग्रो किया. अमीबा ग्रो किया और फिर बाद में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं वो जनरल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा फिर बाहर निकल जाते हैं. इट मीन्स अमीबा कैन परफॉर्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन.
ओके, एज वेल एज पैरामीशियम ऑल्सो, या पैरामीशियम भी सारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सारा प्रोसेस परफॉर्म करता है। इंजेशन, डाइजेशन, डिफरेंट स्टेप्स आपको दिख रहे होंगे, नंबर 1 to 11, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10th एंड 11th, ये सारा प्रोसेस हुआ। ठीक है, अब अनडाइजेस्टेड फूड, यहाँ भी एसिमिलेशन का काम हो रहा है, एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ठीक है, ग्रो किया अमीबा। अब अनडाइजेस्टेड फूड बचे हुए हैं पैरामीशियम के अंदर, ठीक है, पैरामीशियम क्या करेगा, इस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालेगा, ठीक है, थ्रू दी साइटोप्रोक्ट। ओके, बक्कल कैविटी से इंजेस्ट किया गया एंड साइटोप्रोक्ट से क्या किया गया, ईजेशन का प्रोसेस हुआ। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म्ड बाय अमीबा। दो डिफरेंट कैटेगरीज भी हैं, ठीक है, एक आता है डेट्राइटिवोरस एंड एक आता है स्कैवेंजर, इसमें डिफरेंस है बच्चों। ओके, डेट्राइटिवोर्स क्या होते हैं, ये भी इन्वायरमेंट क्लीन होने का करने का काम करते हैं, एज वेल एज स्कैवेंजर्स भी। ये डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि एनिमल्स में देखा गया है और मोस्टली ये होता है, ठीक है। डेट्राइटिवोर्स वैसे एनिमल्स होते हैं जो कि डेट्राइटस मीन्स डेड मैटर पर वो फीड करते हैं, लेकिन वाया इंटरनल डाइजेशन, वो उनके बॉडी सिस्टम के बाहर नहीं, बॉडी सिस्टम के अंदर वो फीड करते हैं। उनके बॉडी सिस्टम के अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उसे ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ओके, फॉर एग्जांपल स्नेल्स, मिलीपीड्स, क्रैब्स, ये सारे क्या करते हैं, ह्यूमस में कहा जाता है ना कि फर्टिलिटी को ये बढ़ाते हैं। अर्थवॉर्म भी आता है उसमें। ओके, स्नेल, मिलीपीड्स, क्रैब्स, ये सारे डेट्राइटिवोर्स हैं जो कि डिकम्पोजर्स और डेट्राइटिवोर्स में यही फर्क है, यही डिफरेंस है कि डिकम्पोजर्स की बॉडी के बाहर, ठीक है, बॉडी के बाहर डाइजेशन का काम होता है उनके एंजाइम्स के द्वारा, और उस सिंपलर मॉलिक्यूल्स को ये क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं। लेकिन डेट्राइटिवोर्स जो होते हैं ये भी छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट्स हैं, कुछ वर्टिब्रेट्स भी होते हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं। ओके, तो ये सारे जो हैं ये माइक्रोस्कोपिक नहीं होते हैं, लेकिन डायरेक्टली फीड करते हैं, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर को ये क्या करते हैं, फीड करते हैं। ये डेड मैटर को क्या करते हैं, फीड करते हैं, और फीड करके उनके अंदर का इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम में ही वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपलर में कन्वर्ट होता है। एक डिफरेंट कैटेगरी भी आता है जिसे हम लोग कहते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स मौका परस्त होते हैं। ये जो क्रिएचर्स है ना, ये सारे मौका परस्त, अपॉर्चुनिस्टिक मीन्स मौका परस्त है। ये इंतजार करते हैं कि शेर ने शिकार किया, अब हाइना 10-12 हाइना आ जाएंगे एक साथ भीड़ में। अब जहां 10-12 मीन्स 5 हाइनाज भी आ गए ना तो शेर तुरंत भाग जाएगा, ठीक है। तब वे मीन्स शेर के द्वारा मेहनत करके प्रे को मारा गया, अब उस प्रे को छीन लिया हाइना ने, समझ में आया। तो हाइना क्या करेगा, अब उस आराम से उसकी पार्टी हो गई, पार्टी तो बनती है सारे हाइनाइज की, सारे हाइना क्या करेंगे, अब पार्टी मनाएंगे शेर को भगाकर, शेर को भी उसने भगा दिया। ओके, अब ये हाइना की पार्टी चल रही है, यम्मी फूड उन्हें मिल गया। उसी तरह वल्चर्स भी देखते हैं कि कहीं कोई जानवर, जैसे कि हमारे मोहल्ले में कोई डॉग मर गया, कोई कैट मर गई, तो लेके जाके लोग कहीं दूर फेंक कर आते हैं, ठीक है। अब वल्चर की निगाहें हैं, वल्चर क्या करेगा, देखेगा अरे वहां पर कुछ मरा हुआ चीज है, चलो पार्टी मनाई जाए। अब पार्टी शुरू हो गई, सारे वल्चर्स आ गए, वहां आके इकट्ठा हो गया। वल्चर्स क्या कर रहे हैं, उसे खा रहे हैं, वाह क्या यम्मी भोजन उन्हें मिल गया, ठीक है। क्रो, वल्चर्स, ये सारे स्कैवेंजर्स हैं जो फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर रादर देन हंटिंग लाइव प्रे। ये सारे इन्वायरमेंट क्लीनर का काम करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, डिकम्पोजर्स, डेट्राइटिवोर्स एज वेल एज स्कैवेंजर्स। ओके, तो मीन्स ठीक है। अब हम समरी पर आते हैं। तो समरी में हम लोग कहते हैं कि वी ऑल एनिमल्स, वी ह्यूमन बीइंग्स आल्सो एनिमल्स, सो ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स में आपका आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रोपिज्म एंड पैरासिटिज्म, ठीक है।
तो एज अ समरी मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सॉलिड फूड लेते हैं और उनके बॉडी सिस्टम में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन के द्वारा पूरी तरह से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है सिंपल वन में, फिर उसे एब्जॉर्ब किया जाता है, एसिमिलेट किया जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाला जाता है। ठीक है। सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पर, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे क्या होते हैं, अपने बॉडी सिस्टम के बाहर डाइजेशन का काम होता है, फिर उसे एब्जॉर्ब किया जाता है। ओके। Digest the food externally and before the nutrients are absorbed. Okay. And the parasitism एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस होस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म पर वो डिपेंडेंट होते हैं और उस होस्ट से वो अपना फूड नरिश करते हैं, उनका नरिशमेंट होता है, वही फूड लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्ली, लाइस, टेपवॉर्म, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, डिफरेंट पैरासाइट्स हैं। ओके। तो एज आई थिंक कि मेरी कोशिश रही कि मैं डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अपने इस वीडियो में समझा सकूं और आपको समझ में भी आया होगा। ये डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम समझाने की कोशिश करूँगी और वो भी मैं 2 पार्ट में समझाऊंगी बच्चों। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर शेयर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। जय हिंद। थैंक यू।